सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आपको पता है दिल्ली से सफ़र शुरू है हमारा। आपको मैंने बुलंदशहर, बागपत, गाज़ियाबाद, हापुड़ तमाम जगहों से तस्वीरें दिखाई हैं और अब हम बिजनौर ज़िला के नहटौर विधानसभा में हैं। इस वक्त नहटौर विधानसभा में सिटिंग जो है विधायक हैं वो भाजपा के हैं। ऐसे तो जहां जा रहे हैं भाजपा के ही, आपको पता ही है, वो तो 17 की हवा थी ही। लेकिन इस बार क्या हवा है, इस हवा को जानने के लिए हवादार जगह है, बहुत खुली जगह ये मैदान है जहां बहुत सारे नौजवान हैं, बेरोजगार ही होंगे, ज़्यादातर खेल रहे हैं गुल्ली डंडा, तो समझा जा सकता है। लेकिन यही बताएंगे, मैं क्या बताऊँगा, मैं तो आइडिया से बता रहा हूँ। इस गाँव का क्या नाम है? बैरमाबाद गढ़ी। बैरवाबाद गढ़ी है और ये सीट आपको बता दूं जयंत चौधरी के कोटे में है, यानी आरएलडी के कोटे में। गठबंधन प्रत्याशी मुंशी राम हैं और जीते हुए विधायक क्या हैं? ओम कुमार जी हैं जो मौजूदा विधायक हैं। एक बात बताइए, सरकार तो 5 साल पूरी हो गई, विधायक जी को भी देख लिया आपने। 5 साल के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे? इस सरकार को रखना है या बदलना है? अब तो पब्लिक के दिमाग में खुद आ चुकी है, क्या करना है किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। वो गिल्ली डंडा खेले यार, 5 साल से यही हो रही है। कहाँ है डंडा? किधर रखे आप लोग? ला भाई ला। अरे डंडे तो दिखाओ। डंडा लाओ। ये गिल्ली डंडा है। गिल्ली डंडा बड़ा पुराना खेल है गांव का और भारत के जिस कोने में आप जाएंगे ये खेल आपको ज़रूर मिलेगा। बचपन में हम लोग भी कभी कभी खेला करते थे, बाद में हम लोगों को समय ही नहीं मिला। गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। हाँ जी, गिल्ली डंडा खेल रहा है। कितना लंबा फेंक रहे हैं इसमें? वो बाग में डाल दें एक में ही। हाँ। टूर्नामेंट कराएंगे अगले महीने ही। गिल्ली डंडा का? हाँ, पैसे कमाएंगे उसमें थोड़े से खर्चे के लिए। तो करें, खाली पड़े कुछ तो करें। अरे आपकी उम्र बहुत लग रही, कब से खाली पड़े हैं भाई? अरे बचपन से खाली पड़े। बचपन में तो सब लपेटे में सरकार आ जाएगी। अरे आप भी पीछे आओ, अरे कैमरे के सामने आओ, मजा आएगा तब तो। क्या होगा आपके इलाके में, क्या माहौल है? माहौल तो यही आरएलडी का माहौल है पूरे इलाके में? जी, आपके गांव में या इलाके में? इलाके में ही है। ये नहटौर विधानसभा 21 नहटौर में आरएलडी आर पार की खेल चुकी है, पूरी बहार है एकदम फुल बहुमत से। अरे बात हो रही है, देख लीजिए, आरएलडी बोलते झंडा लेकर पहुंच जाते हैं लोग। यहाँ पर बच्चे सब खेल रहे हैं झंडा लेकर। अब ये भी रुको तो सही, घुस रहे हो, ये देखिए बच्चा, ऐसे में आरएलडी जीतेगा ये? अभी रुको, पूछेंगे तुम कैसे जीतेगा बताना। अभी पीछे चलो, पहले हमें गाँव के जिम्मेदार लोगों से पूछने दो। तो आप लोग आज यूं ही खेल रहे हैं या वाकई खेलते हैं? वाकई खेलते हैं। खाली में क्या करें बताइए आप? नहीं, मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं या टाइम पास? टाइम पास के लिए खेल रहे हैं। वाकई कामकाज नहीं? काम काज नहीं भाई, बिल्कुल वाकई में। नौजवान है आप, आगे आगे आइए। क्या वाकई बेरोजगारी है क्या? कामकाज है ही नहीं बिल्कुल भी अपना, और क्या, हम टाइम पास करने आ जाते हैं जब काम है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप ही अगर काम होता हमारे पास तो यहाँ खेलते हम? बताइए आप, यहाँ काम होता तो खेलते हैं यहाँ पे, हमें काम। इसीलिए गांव को छोड़कर मैदान में आ गया। मैंने कहा जरा देखूं कौन कौन लोग खेल रहे हैं। सब ये नौजवान ही खेल रहे हैं, बताइए। 50 साल के आदमी भी खेल रहे थे, चले गए, वो घर से बुलावा आ गया। अच्छा बुलावा आ गया। इधर आइए यार, आइए ना आप मौल। अरे तुम लोग रुको तो यार, 18 साल का इंतजार करो ना, तब वोटर होगा। आइए ना, इधर आइए, थोड़ा कैमरा करें। क्या रहेगा इस बार, क्या रहेगा? सरकार बदलेगी आपका जरूर, पक्की बिल्कुल। और फ्री में राशन विशन जो बांट रहे थे उसका कुछ असर नहीं दिखेगा? राशन से क्या असर होगा, महंगाई वैसे नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं कि राशन मैंने इतना दे दिया। राशन से वो इधर सब्जी भी है, तेल भी है, बच्चों का खर्चा भी है, फीस भी है। नमक से थोड़ी खाएंगे, गेहूं नमक से खा ले। तेल 100 रुपए मिलता था, नहीं मिलता था? अब क्या रेट है? 200 रुपए। 200 है नहीं एक कड़ू तेल, बताइए आप। महंगाई कहाँ पहुंची? डबल हो गई। गाड़ी चलाए हुए 1 महीना हो गया, पेट्रोल डलाने के लिए पैसे ही नहीं। अरे योगी जी कह रहे हैं, योगी जी और उनके समर्थक कहते हैं कि महंगाई का कोई असर नहीं है, लोग मोटरसाइकिल और कार खूब चला रहे हैं। आप करें पैदल ही जा रहे हैं नहटौर भी, हम तो पैदल ही चले, यहाँ पैदल ही आ जाओ। सबने गाड़ी भी खड़ी कर दी सबने। 4 महीने गाड़ी बेची मैंने। 150 रुपए हो रहा है इसके, 150 रुपए पैसे उधारी। 150 रुपए 1 महीने। पूछ लूंगा मैं जाकर। हाँ बिल्कुल, दिए नहीं गए, गिल्ली डंडे पे कमा के देंगे। गिल्ली डंडे से कमा कर देंगे? हाँ, वाह भाई वाह। टूर्नामेंट कराएंगे ना तो कुछ पैसा आएगा उसमें से, उसका कर्ज अदा कर देंगे। टूर्नामेंट में पब्लिक जमा होगी? बहुत पब्लिक आती। हाँ, बेरोजगारी में पब्लिक भी खूब आती है। हाँ, क्या करे, वो भी घर खाली पड़े हैं, वे भी पड़े, हम भी खड़े। दिल्ली बम्बई नहीं जाते आप? अरे कहाँ जा रहा है, कहीं भी काम ना है, जैसी जावे, कभी संडे का हो जा, कभी शनिवार का हो जा, कभी रात का हो जा, क्या करेंगे। रात में कोरोना ज्यादा आता रात में साला फ्री घूम है ना वो।
तो घूमते फिरे इसलिए तो भैया अब की बार अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। ये देख लो, ये मामला जहां भी जाओ कोई न कोई पार्टी का झंडा आपके कैमरे के सामने आ ही जाएगा। माहौल चूंकि चुनाव जो है वो आज अभी मैं बता रहा हूं, आज प्रचार का अंतिम दिन है और सारे शोर जाएंगे थम और नेता फिर अपनी अपने घर में जाएंगे जम और मतदाता किसको करेंगे कम, ये तो बताइए। बस सरकार को ही कम करना है ना। किसको मिलेगी खुशी और किसको मिलेगा गम? अखिलेश को, अखिलेश को खुशी मिलेगी पक्की। पूरा एकदम मन बना लिए हैं। अच्छा, अखिलेश के वायदे पे बड़ा भरोसा हो जाता है। भरोसा है जब तो दंगे तो नहीं। जितने भी पढ़ने वाले थे सबके लिए बहुत सुविधा दी है, अच्छी सुविधा दी है। और ये लड़ाई दंगे ना हमारे गांव में कैमरे के पीछे क्यों बांट रहे हैं? आइए नजर आइए। लड़ाई दंगे ना पहले होते थे, हिंदू मुस्लिम के नाम होते हैं। यहाँ आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं। योगी जी भाषण करके मुजफ्फरनगर में बोल रहे हैं दंगा किसने करवाया। साथ ही खेलते हैं और साथ ही रहते हैं। बताया किसने दंगा कराया? बताइए आप, किसने दंगा कराया? मैं बाद में बताऊंगा। लोग योगी जी भाषण में कह रहे हैं ये दंगाई है। ये तो हर कोई कहता है। सपाई को दंगाई कहा जा रहा है। पब्लिक को पता है किसको वोट देना है, पता है किसको वोट देना है। पूरा माइंड सेट बिल्कुल सेट। जैन चौधरी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। कुल मिलाकर यहाँ पर आप समझ गए होंगे, समझाने की कोई जरूरत योगी को जब मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, मना कर दिए खुला अपने जवान से है, फिर क्या है। अच्छा, अगर मांगता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर वोट मांगा जाता, योगी जी भी कहते तो क्या करते? सोचते फिर सोचते। हाँ, अब तो बिल्कुल क्लियर है। ये बात तो सही बोले उस्ताद, जब मांगते ही नहीं। हाँ, जब वो तो यूं कह रहे हैं कि हम मुस्लिम वोट चाहिए नहीं हमें, तो हम मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। झंडा भाई थोड़ा सा हटाओ ना। योगी जी को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, तो फिर वोट देकर फायदा क्या? क्योंकि हमारी लोगों की गिनती तो है नहीं योगी जी के खाते में, जो हमारी गिनती नहीं है, ठीक, तो फिर उन्हें फायदा नहीं है। और दे भी दे तो यकीन नहीं करने लगे हमारा, तो सीधा सीधा के फिर अखिलेश भैया जिंदाबाद। आप माइक लगा के भी बोलोगे कि आपको वोट दिया तो नहीं मानेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी बोल देगा इस बात को। अगर वोट दिखा के भी दे देंगे तब भी यूं कहेगा कि मुस्लिम वोट नहीं मिला हमें। ये भी एक फैक्टर है। अच्छा चलिए, वो एक बात मुद्दे की आ गई। चुनाव में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, दाऊद औरंगजेब सब चल रहा, मतलब मार्केट में धराधर वो क्या चल रहा, धर्राटे काट रहा ओमपू। ऐसे में रियल में ग्राउंड पर बताइए मुद्दा क्या? मुद्दा है कि महंगाई कम हो जाए और कारोबार जो है निश्चित, हर बंदा कारोबार में ही लग जावे, काम धंधे से लगा रहे, मतलब अमन चैन। हमें तो कमाना है और अपने बच्चों को पालना है। गिल्ली डंडा खेल के गुजारा हो रहा है क्या? गिल्ली डंडा खेलने तो गुजारा नहीं हो रहा। सरकार अच्छी आएगी, भविष्य बनाएगी, हमारे तो कट गई। ये दिखाएं, ये है गिल्ली और वो दूसरा हाथ में लाओ यार इधर। ये देखे कितने डंडे मौजूद है यहाँ पर। गिल्ली भी है, ये गिल्ली और ये डंडा, इस पर कव्वाली भी है। आपने सुना होगा हाथ में डंडा, लकड़ी का जो कव्वाली है उसमें गिल्ली डंडा का भी जिक्र आता है। गिल्ली डंडा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जहां जाएंगे बच्चे खेलते हैं, लेकिन इस गांव में नहटौर विधानसभा में बड़े खेल रहे हैं। देखिए ना कितने बड़े, हमारे लेवल के हैं। 48 तब हमसे छोटे हैं, बहुत छोटे, बहुत छोटे। हाँ नहीं 42 में तो अब हमसे छोटे हैं। तो आप लोग मतलब वाकई बच्चे उच्चे तो हो गए होंगे। बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी तो कहाँ छोटे छोटे बच्चे, मैं विदेश में रहता था। लेट शादी किया आपने। अच्छा, वोट में लेट तो नहीं करेंगे? अरे कतई भी लेट न करने, सबसे पहले जाएंगे। वोट के लिए तो बड़ा इंतजार है, रात को नींद भी नहीं आ रही। सुबह होते एकदम मशीन पे। हाँ, अहले फजर की नमाज पढ़ के एकदम बूथ पे दिखाई देंगे। वोट चाहे 10 बजे डले, जाना सुबह लगा देंगे। नहीं, ये तो हक है हमारा। एक यही तो हक है जिसको करेंगे पूरा। अखिलेश भैया और जैन चौधरी, आर पार की लड़ाई। अच्छा, ये गठबंधन से कुछ फायदा हुआ है? जी सारे फायदा है। कोई जैन चौधरी कोई बुरी थोड़ी है, बहुत बढ़िया है। भविष्य है, इनके बारे में सोचेंगे, किसानों के बारे में सोचेंगे तो कुछ कामयाबी होगी। किसान सही होगा, देश सही होगा, और देश सही होगा, काम सही होगा। काम सही होगा तो हम गिल्ली डंडा खेलना बंद कर देंगे, काम पे चले आएंगे। थोड़ा सा इधर आइए, ये हैं पढ़े लिखे लग रहे हैं सर, क्या रहेगा इस पर माहौल रियल में? आपने भी एक बात का जिक्र किया था कि हम तेल फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। गवर्नमेंट ना तो तेल देना, राशन दे, एक शिक्षा की तरफ ध्यान दे देना सरकार, तो सब कुछ सही है। सारी समस्याओं का समाधान। अब लॉकडाउन लगते हैं लेकिन स्कूल की फीस माफ नहीं होती, और स्कूल का दरवाजा भी तो नहीं खुल रहा। यही तो चक्कर है। स्कूल बंद है, फीस बराबर जा रही, पेरेंट्स से स्कूल की फीस बराबर ली जाती है।
इंसान पढ़ा लिखा होगा, सब कुछ कर लेगा, राशन भी ले लेगा, तेल भी ले लेगा, लैटरिन भी बनवा लेगा ना। हमने घर बनवा दिया, लैटरिन बनवा दी, इससे कोई समाधान नहीं निकल रहा। अगर शिक्षा मिलती है ना फ्री में, तो सबसे बड़ा मुआवजा है जनता के लिए। तो आप लोग इस मुद्दे को सेंटर पर लाएंगे कि एजुकेशन भी एक मुद्दा है? बस यही मेन मुद्दा होना चाहिए देश में, डिबेट इस पर होनी चाहिए। डिबेट तो हिंदू मुस्लिम का खूब चल रहा बस वही तो कर रहे हैं, फालतू की डिबेट में उलझा कर रखती है जनता को देश में। पहले इनके पास मुद्दा अयोध्या वो था, बाबरी मस्जिद है। वाला। पहले था कुछ और, अब हो गया हिजाब। पहले मुद्दा इनके पास बाबरी मस्जिद और वो राम मंदिर का था, और अब इनका मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। और क्या मुद्दा है इनके पास? मुद्दा इनका अच्छा, एक बात बताइए, हिजाब को जो मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस तरह से लग रहा है कि गलत रास्ते पे लोग ले जा रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे होते हैं और कुछ नहीं होते। बस उलझा रहे हैं। बस पब्लिक को के काम की तरफ ना पूछे पब्लिक कि हमने 5 साल में क्या विकास किया, क्या नहीं किया, उस चीज़ को इधर उधर भटकाने की वजह से ये इस सरकार इस इलेक्शन में नहीं, हर इलेक्शन में यही मुद्दे निकल के आ जाते हैं। पहले चरण में तो ओवैसी साहब पर हमला और हिजाब, इसमें लोग उलझ गए। दूसरा चरण का परसों वोटिंग हो जाएगा। आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में कुछ और मुद्दे आ सकते हैं? नहीं, कुछ भी हो सकता लगता है है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मोदी है तो मुमकिन है। तो बस ये बस ऐसे समझो जी तुम। कुल मिलाकर युवाओं के बीच जब आप जाएंगे, यूं तो लोग कहते हैं कि धार्मिक उन्माद है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। लोग गंभीर हैं और लोग आज भी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो स्क्रिप्ट लिख दिया गया है कि इनको उलझाना है धर्म में, जात में, और देश से काम न चले तो बॉर्डर क्रॉस कर चाहिए। पाकिस्तान है ना बगल में, सबसे आसान खुराक है राजनीति में पाकिस्तान, दाऊद, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं कर लीजिए, मगर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई और कमाई की बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुद्दे पर अगर राजनीति होगी तो फिर आपको खड़ा भी उतरना होगा वादे पर। वो तो राजनेता करते नहीं हैं, अपनी अपनी जातियों को लाभ पहुंचाने का आरोप झेलते हुए लोग 5 साल बिता देते हैं। बहरहाल अब तो समय आ ही गया है, पहला चरण हो गया, अब दूसरा चरण होने वाला। आज चुनाव का शोर बिल्कुल थम जाएगा दूसरे चरण का, और तैयारी पूरी हो चुकी है। तमाम जो बूथ हैं, मतदान केंद्र हैं, वहाँ भी तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। पारामिलिट्री फोर्स जो है वो भी डिप्यूट कर दिए गए हैं। गांव के युवा आज भी यही कहते हैं कि काश अमन चैन सुकून के साथ अगर विकास का मार्ग खोल दिया जाता तो हम बेरोजगारी का रोना नहीं रोते। कोरोना और साथ में सरकार की पॉलिसी ने बेरोजगारी को बढ़ाया है। देश के जवान आ गए फौज, इनसे डिबेट करो तुम। जवान मतलब जवान बॉर्डर वाले? अरे वाह, जवान हैं तब तो इनसे पहले तो सलाम इनको करना चाहिए। किस में हैं आप? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। आर्मी में हैं? आर्मी में। कि पारामिलिट्री? ना आर्मी। आपको तो दोबारा सलाम करना है। आप आर्मी में कहाँ हैं ड्यूटी? मैं कश्मीर एलसी पे। अरे बड़ी डेंजर जगह ड्यूटी है कश्मीर में। कश्मीर को लेकर जो कुछ कहा जाता है, क्या सच में वो मामला है या कुछ? क्या कहा जाता है? कश्मीर में मैंने मिलिटेंसी की बात, आतंकवाद की बात बार बार। वो तो है, एक्चुअली क्या है कि जब तक अशांत है मामला, अशांत है मामला, है ना? हम्म। तो हम मतलब आप लोग को तो बड़ी तैनात रहना पड़ता होगा, सतर्क। वो तो 24 घंटे वहाँ तैनात रहना पड़ता है। जब तक ड्यूटी है, जब तक बंदा छुट्टी नहीं आता, तैनात ही रहना पड़ता है। आप तो आए हैं तो वोट देकर जाएंगे ना? हाँ, वोट दे डाल के जाएंगे। आपके गांव का क्या माहौल है? गांव का माहौल अच्छा है। गांव वाले सब बदलना चाह रहे हैं? अब बदलना चाह रहे हैं सरकार। आपसे नहीं पूछेंगे आप, हाँ वो गांव का माहौल पूछेंगे। ये आर्मी में है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम समीर मलिक है। समीर मलिक साहब आर्मी में हैं, और सारे देश को इस पर गर्व करना चाहिए। हमारे युवा जो भी देश की सरहद पर रहते हैं वो जानते हैं कि किस तरह से सरहद की सुरक्षा होती है। लड़ाई यही तो है कि साहब देश में अमन चैन सुकून भाईचारा को कैसे बनाकर रखा जाए और संवैधानिक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। बहरहाल इसी तरह के अपडेट के साथ और लोगों की राय के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा। एक विनती, एक गुजारिश, अगर अब तक आपने YouTube चैनल देश की सच्चाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो देश की सच्चाई हिंदी में टाइप कर देख सकते हैं, पेज को फॉलो करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, नेहटौर, बिजनौर।